हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का। और इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हल्का सा रिवीजन 9th क्लास का टॉपिक का कर लेते हैं, जो होने वाला है आपका वर्क, पावर और एनर्जी। उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी हम एनर्जी को अभी डिस्कस करते हैं। 9th क्लास में हमने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी थी। एक थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, एक थी काइनेटिक एनर्जी। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल होती है। यहाँ पे 10th क्लास में हम एक नए टाइप की नए फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक आपके होने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इन टॉपिक में से भी आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला हो करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या होता है? आपका चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज क्यों। जनरली चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। और चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इसको समझने के लिए हमें हल्का सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे आपका बनेगा? तो एक तरीके से ये आपका हो गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कुछ इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन बन गए, और एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट हम बना देते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट कैसा बन जाएगा? ये पर्टिकुलर एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज के बनने का भी रीज़न इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन अपनी जगह में फिक्स है। ओके, सो हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर चार्ज का टाइप सेम है तो वो पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है तो वो दूर जाएंगे, वो पास नहीं आएंगे। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं करंट स्लाइड को, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह भी देख सकते हो। मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने रखा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, जबकि अपोजिट अपोजिट जो आपके फेसेस होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम जूम इन कर लेते हैं। ये फार्मूला आपका होने वाला है क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू एन ई, इसमें एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में आपकी जो वैल्यू होती है, वन इलेक्ट्रॉन कंटेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? कूलम आपकी यूनिट होती है चार्ज की। तो यहाँ पे हमने फार्मूला डिस्कस कर दिया है। कभी भी हम फार्मूला डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे इस फार्मूले को विद द हेल्प ऑफ एक वन न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारा पहला न्यूमेरिकल होने वाला है क्लास 10th का। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻19। 6 को हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। दिस वन इज़ 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन चार्ज कितना ये कंटेन कर रहा है ये पर्टिकुलर बॉडी। क्यों हमारा जो है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड चीज़, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज़ गेन और लॉस। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया और लूज़ किया। तो एन हमें फाइंड करना है।
फार्मूला हमें क्या पता है, नाउ वी हैव टू पुट फार्मूला हमें पता है Q इक्वल टू एन ई होता है। Q हमें पता है, Q की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। एन हमें नहीं पता, एन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। बट हमें एक चीज़ पता है, ई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना कूलम चार्ज कंटेन करता है, वो करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतना हमने कर लिया। दोनों दोनों साइड कूलम यूनिट होने वाली है। अब हम करते हैं कैंसिल आउट। 10⁻⁻19 लेफ्ट और राइट से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा 4.8 और इधर बचेगा n इंटू 1.6। ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर किस में जाएगी डिवाइड में। तो आपका क्या हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इक्वल टू n। ऊपर से एक पॉइंट हमने कैंसिल किया, नीचे के एक पॉइंट से हमारे पास वैल्यू है 48/16। अब इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास 3। तो आंसर आपका हो गया 3। तो 3 स्टेप आपकी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में क्या थी, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। और गिवन हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड करेंगे। सेकंड स्टेप आपकी होती है फॉर्मूला, और थर्ड स्टेप आपका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर प्रॉपर्ली मेंशन करना है। ओके, आई थिंक हमें चार्ज प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो पहले इसे क्रॉस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, या T को आप स्मॉल भी लिख सकते हो। Q क्या होता है आपका, Q होता है आपका चार्ज जो कूलम में होता है। T आपका हो गया टाइम, जिसको हम सेकंड में लिखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। I आपका हो गया करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, करंट की आपकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, इसको हम बना भी सकते हैं। क्यों, चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की यूनिट एक और हो सकती है, वो हो सकती है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। इसके अलावा जो यूनिट हो सकती है करंट की, वो हो सकती है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कंटेन करती है 10⁻³ एम्पियर चार्जेस। सॉरी, चार्जेस नहीं, एम्पियर। एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कंटेन 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर कंटेन 10⁻⁻6 एम्पियर। आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें पूरी क्लियर हो गई है। सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होने वाला है। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो रही थी, उस टाइम हम एज अ साइंटिस्ट को एटम्स के बारे में एज सच ज़्यादा नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। एज सच बहुत डेप्थ में नहीं पता था। उन्हें क्या लगता था कि एक जो आपका इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है, उस पावर सोर्स का ये एंड आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो भी आपके करंट मूव करता है, वो किसके कारण मूव करता है। उस टाइम में उन्हें लगता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो आपके चार्जेस होते हैं, उनके कारण है ना आपका आपका करंट मूव करता है। तो करंट का डायरेक्शन उस टाइम हमें जो कन्वेंशनल डायरेक्शन था, वो था पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अभी क्योंकि हमको एटम्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूवेबल थिंग क्या होती है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो जो भी डायरेक्शन आपका करंट का होगा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेंगे। ये आपका एक तरीके से डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
इसके बारे में इन डेप्थ हम नेक्स्ट टॉपिक में भी कवर करने वाले हैं, बट अभी हमारा फोकस रहने वाला है करंट के ऊपर। तो करंट का अभी हमें क्या पता चला, फार्मूला I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। जब भी हमारे पास फार्मूला आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल हम 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन को रीड, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसी का हम गिवन लिखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। सोर्स आपका सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। अभी के लिए मैं सेल मान के चलता हूँ। सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है पॉजिटिव एंड, ये आपका होता है नेगेटिव एंड। तो एक हमारे पास सोर्स है और सोर्स एक पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अ सोर्स सप्लाई 500 कूलम। तो चार्ज आपका होने वाला है, वो होने वाला है 500 कूलम। इफ़ करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस, करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, वो हो रहा है 25 मिली एम्पियर। और थर्ड चीज़ क्या है, फाइंड द टाइम। फाइंड द टाइम इन विच इलेक्ट्रिक सोर्स डिस्चार्ज कम्प्लीटली। तो टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लिया है, सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया है। गिवन लिखने के बाद सेकंड स्टेप में हमें नहीं जंप करना है। सबसे पहले हमें देखना है इनकी यूनिट्स को। ये कूलम में लिखा है, ये मिली एम्पियर में लिखा है। मिली एम्पियर को हम कन्वर्ट करते हैं एम्पियर में। हमें पता है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नाउ वी हैव टू पुट फार्मूला। फार्मूला हमें पता था I इक्वल टू Q अपॉन T। ये आपका फार्मूला होने वाला है। इस फार्मूले में हमें Q तो पता है, I भी पता है, सिर्फ एक वैल्यू पता नहीं है। और एक वैल्यू को हम निकाल सकते हैं आसानी से। I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। I कितना है आपका 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। Q आपका है 500 कूलम। टाइम हमें नहीं पता, तो जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले जा लेते हैं। ये इधर गया मल्टीप्लाई में, और ये इधर गया मल्टीप्लाई में। पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा था, बट काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है। अब इसको डिवाइड में ले जाते हैं। T इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 अपॉन 25 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पावर -3 में है, ऊपर किस में चली जाएगी, पावर प्लस में। तो इसे हम लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो 20 इंटू 10⁻³ आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। मीन्स आपका टाइम कितना हो गया, 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। जैसे ही आपका आंसर निकल जाता है, आप उसको बॉक्स के अंदर बंद करते हो और मेंशन करते हो दिस वन इज़ आवर आंसर। आई होप आपको करंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।